35, सिर्फ 35 वैकेंसीज। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन सच मानिए जब किसी हाई डिमांड सरकारी भर्ती की बात आती है तो एक एक सीट के लिए हजारों एप्लीकेशंस आते हैं। और आज हम जिस रिक्रूटमेंट की चर्चा करने वाले हैं वहां यही 35 वैकेंसीज किसी के भी करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकती हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम डिटेल में समझेंगे छत्तीसगढ़ व्यापम ट्रेसर सिविल रिक्रूटमेंट 2026 को। ये वैकेंसी आई है छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग यानी वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की तरफ से। एक ऐसी जगह जहां जॉब पाना सच में ढेरों उम्मीदवारों का एक बहुत बड़ा सपना होता है। अब देखिए इस मौके की सबसे खास बात क्या है। ये पोस्ट आती है पे लेवल 4 के अंदर। इसका सीधा सा मतलब है कि जो शुरुआती सैलरी है वो करीब 19,500 रुपए से शुरू होकर 62,000 रुपए के ब्रैकेट तक जाएगी। काफी सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन है ना? और यही चीज इस सरकारी नौकरी को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। आज की इस चर्चा में हम 5 मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला, इस वैकेंसी का एक ओवरव्यू। दूसरा, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट्स। तीसरा, सिलेक्शन प्रोसेस। चौथा, इंपॉर्टेंट डेट्स। और आखिर में अप्लाई करने का सही तरीका। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, दी अपॉर्चुनिटी ओवरव्यू। ये चर्चा छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग पर फोकस करेगी। ये जो पोस्ट है ना, ये ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर के अंदर आती है। इसे 3rd ग्रेड टेक्निकल यानी तृतीय श्रेणी तकनीकी ट्रेसर्स सिविल का दर्जा दिया गया है। अब एक जरूरी बात ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो है पर फिलहाल टेम्पररी बेसिस पर होगी। इसमें पूरे 3 साल का प्रोबेशन पीरियड है, जिसे जरूरत पड़ने पर 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब साफ है, आपको जॉब परमानेंस के लिए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना ही होगा। और हाँ, सिलेक्ट होने के बाद आपकी पोस्टिंग पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट्स। आखिर इस टेक्निकल पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? तो सबसे पहली और सख्त शर्त यह है कि एप्लीकेंट का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी यानी डोमिसाइल होना बिल्कुल कंपलसरी है। इसके साथ ही 12वीं यानी 12th क्लास पास होना भी जरूरी है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। आपके पास 12th में ड्राइंग यानी रेखा चित्र एक सब्जेक्ट के तौर पर होना ही चाहिए। ये एक ऐसा स्ट्रिक्ट फिल्टर है ना, जो कंपटीशन को आधा कर देगा। अगर ड्राइंग सब्जेक्ट नहीं है तो एप्लीकेशन वहीं रिजेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा मेडिकल और फिजिकल फिटनेस तो जरूरी है ही। और जो लोग मैरिड हैं या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, जैसे मिनिमम 40% डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया। अब एज लिमिट की बात करें तो कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 के हिसाब से होगी। जनरल कैटेगरी के लोकल रेजिडेंट्स के लिए एज 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं अगर आप SC, ST या नॉन क्रीमी लेयर OBC से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी लिमिट 40 साल हो जाती है। महिलाओं के लिए तो सीधे 10 साल की छूट है। पर ध्यान रहे, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, किसी भी हाल में मैक्सिमम एज 45 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, द सिलेक्शन प्रोसेस। इस एग्जाम को CG व्यापम कंडक्ट करेगा और इसका कोड है WRDT 26। तो एग्जाम कैसा होगा? ये पूरी तरह से एक ऑफलाइन OMR बेस्ड रिटन एग्जाम होगा। फॉर्मेट रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQs। टोटल 100 सवाल आएंगे और हर सवाल 1 मार्क का होगा, तो कुल मिलाकर हुए 100 मार्क्स। एग्जाम के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो 0.25 का नंबर है ना, ये पूरी गेम बदल सकता है। ये एक्चुअली नेगेटिव मार्किंग को दर्शाता है। हर गलत जवाब पर आपके 1/4 यानी 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो इस एग्जाम में तुक्के मारना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। हर एक सवाल का जवाब बिल्कुल सोच समझकर ही देना होगा। चलिए अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, इंपॉर्टेंट डेट्स। ये वो टाइमलाइन है जो आपको अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेनी है। तो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशंस 22 मई से शुरू हो जाएंगे और इन्हें भरने की लास्ट डेट है 15 जून शाम 5 बजे तक। अगर फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई गलती हो जाती है, घबराइए मत, 16 जून से करेक्शन विंडो खुलेगी। अभी के एस्टिमेशन के हिसाब से 27 जुलाई तक एडमिट कार्ड्स आ जाने चाहिए और एग्जाम की टेंटेटिव डेट 2 अगस्त रखी गई है। देखिए, वक्त सच में बहुत जल्दी निकलता है, तो इस टाइमलाइन का एकदम स्ट्रिक्ट पालन कीजिएगा। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन पर, हाउ टू अप्लाई। ये फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना है, आइए समझते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल 4 स्टेप्स का है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट व्यापम cg.cgstate.gov.in पर जाइए। अगर वहां आपका अकाउंट नहीं है तो पहले प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए, जिसमें आपको सही साइज में फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा।
एक बार अकाउंट बन जाए तो WRET26 एग्जाम सेलेक्ट करके अपना ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए और बस आखिर में ऑनलाइन फी पेमेंट करके एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए। हो गया। फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी 350 रुपए है, ओबीसी के लिए 250 रुपए और SC, ST या PWD कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपए। पर यहां एक बहुत ही कमाल की बात है, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी असल में एग्जाम देने जाएंगे ना, उनकी ये पूरी फी उनके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दी जाएगी। है ना बढ़िया? इसलिए फॉर्म में अपनी बैंक डिटेल्स एकदम ध्यान से और सही भरिएगा। तो मान लीजिए आपने एग्जाम फोड़ दिया और क्लियर कर लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद बारी आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा? एक तो आपका डाउनलोडेड एडमिट कार्ड और ओरिजिनल फोटो आईडी, फिर 10th और 12th की मार्कशीट, जिसमें 12th की मार्कशीट पर ड्राइंग सब्जेक्ट बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। इसके साथ छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट और अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मेरी मानिए तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल आज ही से तैयार करके रख लीजिए। तो बस वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में इन 35 वैकेंसीज के साथ एक बहुत ही सॉलिड टेक्निकल करियर का रास्ता आपके सामने खुल चुका है। अब आखिरी सवाल यही बचता है कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनकर आएगी तो क्या इन गिने चुने कैंडिडेट्स में आपका नाम होगा? सही प्लानिंग और दमदार मेहनत ही आपको इस लिस्ट में जगह दिला सकती है। इस भर्ती से जुड़ी पूरी आधिकारिक जानकारी और एग्जैक्ट नियम जानने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना सबसे जरूरी है। The full notification link is available in the description। एक बार इस पर जरूर क्लिक करें, डिटेल्स पढ़ें और अपनी तैयारी आज ही से शुरू कर दें।